कहा जाता है राजस्थानी कितना ही बड़ा क्यों ना बन जाए, अपने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कारों को नहीं भूलता। दुनिया में बसे राजस्थानी इन संस्कारों को आज भी आत्मसात किए हैं। सिरोही के नंदगांव में चल रहे गौकृपा महोत्सव में भी प्रवासी राजस्थानियों ने न केवल हिस्सा लिया बल्कि गौ संरक्षण की दिशा में काम को गति देने की बात कही। पथमेड़ा गौधाम के दत्त शरणानंद महाराज ने भी प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी की जमकर सराहना की। सिरोही के नंदगांव में गौकृपा महोत्सव के बाद प्रवासियों में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। गौकृपा महोत्सव में देश के कोने कोने से प्रवासियों ने यहाँ आकर अपना एक अलग ही रुचि दिखाई और अलग ही उत्साह दिखाया। अपन बात करते हैं अरुण तोष्णीवाल जी जो बॉम्बे से आए हैं, वो किस तरीके से महसूस करते हैं। अरुण जी, क्या लग रहा है आपको, कैसा? ऐसा महोत्सव आज तक नहीं देखा। जो गायों की सेवा यहाँ देखने को मिली है अद्वितीय है। ऐसा महोत्सव शायद मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। हमारे साथ काबरा जी हैदराबाद से, इनसे पूछते हैं कि प्रवासियों के लिए आपका क्या संदेश है ऐसे कार्यक्रमों के लिए। गौकृपा महोत्सव में आके धन्य हो गया हूँ और यहाँ की गौ सेवा और बड़े महाराज जी की जो सेवा है वो देख के मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। ऐसा अनुभव करता हूँ। सूरत से योगेंद्र जी हैं, इनसे पूछते हैं कि प्रवासियों का क्या संदेश है। आप प्रवासी, खुद प्रवासी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे प्रवासियों? हमारी माँ भारती जननी राजस्थान की भूमि पर हमारा बहुत बड़ा कर्ज है। गौ माता का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा कर्ज है। इस पावन भूमि पर आकर ये अद्भुत, विलक्षण और विरम्य संतों के बीच आकर मन बहुत प्रसन्न है। हम सब प्रवासी जो राजस्थान से बाहर रहते हैं, भारत के किसी कोने में या विदेश के किसी कोने में, नंदगांव पथमेड़ा की एक धरती ऐसी है जहां हमारे जीवन का एक अनन्य तीर्थ फलीभूत होता है। हमारे साथ राजपुरोहित जी हैं जो पाली से हैं। राजपुरोहित जी, आप कैसे महसूस कर रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर? ये गौकृपा महोत्सव जो बहुत बड़ा अद्भुत कार्य हो रहा है, ऐसा मेरा मन का विचार है कि ऐसी जहाँ भी गौशालाएं बनी हुई हैं उन गौशालाओं को भी ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए और बाहर से प्रवासियों को बुलाना चाहिए। बहुत ही सुंदर यहाँ सेवा हो रही है पथमेड़ा के अंदर। गोविंद जी खंडेलवाल जो मुंबई से आए हैं स्पेशली इस कार्यक्रम को लेकर, आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा तो सोचना है कि एक बहुत बड़ा रचनात्मक आंदोलन है जो यहाँ पर बड़े महाराज जी की सानिध्य में यहाँ पर हो रहा है गौ कृपा के महोत्सव के रूप में। और इससे भारतीय गौ माता की रक्षा करने के लिए, जहाँ पर पूरे भारत में गौवंश को बचाने के लिए जो इन्होंने किया, एक बहुत अद्वितीय है। इतना बड़ा आयोजन देख के मैं तो बहुत ही अभिभूत हो गया हूँ। ऐसा शायद कभी आज तक नहीं देखा है। यहाँ पर गौ माता को लेकर तुलादान का भी एक साथ में महादान रखा गया है, जिसके लिए इतनी बड़ी तुलाएं भी लगाई गई है। बहुत ही बड़ा। हमारे साथ गौधाम पथमेड़ा के ट्रस्टी भी हैं जगदीश परिया जो सूरत से हैं। हम बात करते हैं उनसे। कैसे जगदीश जी, क्या कार्यक्रम है? रोज कितने लोग आ रहे हैं, कैसी व्यवस्था है? इस कार्यक्रम हमको अनुमान नहीं था। कल यहाँ पे तुलसी सालराम जी शादी थी। हमने सोचा था 50,000 के आसपास लोग रहेंगे, परंतु हमारे यहाँ 1.25 लाख गौ माता की सेवा होती है और 1.25 लाख ही लोग कल आए थे। सुचारू रूप से सब व्यवस्था की गई थी। हमको अनुमान है इस 9 दिन में कम से कम 5-5.5 लाख लोग यहाँ आए और गौ माता की सेवा करके खुद अपने आंखों से देखे जाएंगे, ये हमको अनुमान है। हमारे साथ थे प्रवासी जिन्होंने गौ रक्षा को लेकर राष्ट्रीय रचनात्मक आंदोलन में अपनी आहुति देनी सोच मानस बना लिया, आहुति देने का मानस बना लिया है। और साथ में ही प्रवासियों ने गौ रक्षा के लिए एक नया संकल्प लिया है। शरद टाक, ETV न्यूज, नंदगांव, सिरोही।